संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर 14 दिसंबर को सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के तमाम सांसद गृह मंत्री अमित शाह के बयान और आरोपियों के पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। हंगामा करने पर 14 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन इस बीच एक गफलत हो गई। वो इस बात को लेकर कि 14 सांसदों में से एक ऐसे सांसद का नाम भी सामने आ गया जो इस हंगामे के वक्त सदन तो दूर दिल्ली में भी नहीं थी। ये सांसद डीएमके से हैं और इनका नाम है एस.आर. पार्थिवन। पार्थिवन तमिलनाडु की सलीम लोकसभा से सांसद हैं और उनका नाम निलंबित सांसदों के लिस्ट में आने पर तुरंत ही सवाल उठ गया कि सांसदों को जो सांसद सदन में थे ही नहीं, उन्हें निलंबित कैसे कर दिया गया। आनंद फानन में उनका नाम निलंबित सांसदों के लिस्ट से हटाया गया। इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बयान भी जारी किया। प्रहलाद जोशी ने इसे त्रुटिपूर्ण बताया और कहा कि पहचान में त्रुटि की वजह से ऐसा हुआ है। मैंने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि एस.आर. पार्थिवन का नाम निलंबित सदस्यों के लिस्ट से हटाया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने इस आग्रह को स्वीकार भी कर लिया और उन्हें संसद के जो सस्पेंड सांसद थे उनके लिस्ट से हटा दिया। हंगामा करने वाले कुल 14 विपक्षी सांसदों को बचे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा से विपक्षी पार्टियों के 13 और राज्यसभा के एक सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए। हालांकि इसमें से बड़ी चूक ये भी हुई कि विपक्ष के एक सांसद जो वहां थे नहीं, उन्हें सस्पेंड किया गया। और इन सब के अलावा अगर ये बात करें कि इस 14 सांसदों में किस किस पार्टी के कितने सांसद थे जिन्हें सस्पेंड किया गया, तो उसमें कांग्रेस के 9 सांसद हैं और इसके अलावा डीएमके की बात करें तो डीएमके के 1 हैं और सीपीआई के 1 हैं। सीपीआई-एम के 2 सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस गलती को बड़ी लापरवाही बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया। साथ ही ये मुद्दा भी उठाया और ये सवाल भी किया कि जिस बीजेपी सांसद ने पास इशू किया था, उन दोनों आरोपियों को संसद में घुसने के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर एक्स पर लिखा कि कल लोकसभा में जो हुआ वो बेहद ही चिंताजनक था। आज लोकसभा में जो हुआ वो बिल्कुल ही विचित्र है। तमिलनाडु के एक सांसद जो सदन में मौजूद ही नहीं थे, वह दरअसल नई दिल्ली से बाहर थे। उन्हें भी कार्रवाई में बाधा डालने के लिए निलंबित कर दिया गया। इस बीच जिस बीजेपी सांसद की मदद से आरोपी सदन के भीतर पहुंचे, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के तमाम सांसद 13 दिसंबर को सदन की सुरक्षा में चूक के मसले पर हंगामा करने लगे। हंगामा करने और चेयर का अपमान करने के आरोप पर लोकसभा से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस के 9 सांसद सहित कुल 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया। इनमें से 2 सांसद डीएमके, 2 सीपीएम और 1 सांसद सीपीआई के थे। राज्यसभा से भी टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया। बाद में जैसा कि हमने ऊपर भी बताया आपको कि पार्थिवन का निलंबन वापस भी ले लिया गया। कुल मिलाकर संसद से निलंबित सांसदों का मुद्दा आज भी उठा और संसद के बाहर गांधी की प्रतिमा के पास सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें डेरेक ओब्रायन गले में तख्ते लटकाकर मौन व्रत कर विरोध प्रदर्शन किए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।